नमस्कार, आदाब। सोचिएगा ज़रूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफ़ज़ल खान। कन्फ्यूशियस की नसीहत नरेंद्र मोदी के लिए। हम सभी ने कन्फ्यूशियस का नाम ज़रूर सुना होगा। कन्फ्यूशियस चीन का एक मशहूर फ़िलॉसफ़र था। उसे उस समय एशिया का दिमाग भी कहा जाता था। चीन के पुराने बादशाह उससे इल्म सीखने आते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बताई जा सकती है, लेकिन आज मैं कन्फ्यूशियस की वो नसीहत बताऊंगा जो उसने उस समय के बादशाहों को दी थी। वो नसीहत आज के हुक्मरानों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि पहले थी। चीन के उस दौर में एक राजकुमार बादशाह बना। गद्दी पर बैठने से पहले वो कन्फ्यूशियस के पास आया और बोला, हुजूर, एक कामयाब बादशाह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कन्फ्यूशियस कुछ देर सोचता रहा। उसने कहा, सबसे पहले आप अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे ध्यान दें। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, जनता को रोजी रोटी मिलती रहेगी, तो जनता आपके लिए दुआ करेगी। बादशाह ने कहा, इसके बाद? कन्फ्यूशियस ने कहा कि इसके बाद आप एक बड़ी फौज बनाएं, जिसकी वजह से आपकी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, तो आप जनता के विकास और इनके हित के लिए काम कर सकेंगे। बादशाह ने कहा, इसके बाद क्या करूं? कन्फ्यूशियस ने कहा कि आप जनता में अपने एतमाद और यकीन को कायम करें। अगर जनता में आपके एतमाद और यकीन रहेगी, तो जनता आपकी इज्जत दिल से करेगी और आपके खिलाफ हो रही हर साजिश को नाकाम कर देगी। इस तरह आप एक बहुत दिनों तक हुकूमत कर सकें। ये शिक्षा लेने के बाद बादशाह वापस गया। बादशाह कुछ दूर ही गया था। उसने कुछ सोचा और फिर वापस पलटा और कन्फ्यूशियस के पास आकर बोला, अगर हालात ख़राब हो जाएं, तो मुझे इन 3 ऑप्शन में किसी एक को छोड़ना पड़ा, तो मैं किसे छोड़ूं? कन्फ्यूशियस ने कहा कि आप फ़ौज खत्म कर दीजिए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तो फ़ौज आप दोबारा बना सकते हैं। बादशाह ने कहा कि अगर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, मुझे 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन छोड़ना पड़ा, तो मैं क्या करूँ? कन्फ्यूशियस ने कहा कि आप अर्थव्यवस्था छोड़ दीजिए, लेकिन जनता के यकीन और एतमाद को धोखा मत दीजिए। अगर आपके एतमाद और यकीन जनता में रहा, तो आधी रोटी खाकर भी आपकी मदद करती रहेगी। ऐ बादशाह, सुन लो, वो बादशाहत, वो हुकूमत ख़त्म हो गई जिन्होंने जनता का यकीन खो दिया था। क्योंकि आपके देश का हर जनता, भले ही फौजी हो या आपके मुल्क में सोने और हीरे के पहाड़ हों, तब भी कोई इस हुकूमत को नहीं बचा सकता। क्योंकि बादशाह की असल ताकत दौलत नहीं होती, बल्कि जनता का यकीन व एतमाद होता है। अब आप खुद देखें, कांग्रेस ने जनता का एतमाद खो दिया था, इसलिए उसे केंद्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। भाजपा केंद्र की सत्ता पे काबिज हो गई, लेकिन पिछले 3 सालों में भाजपा ने भी जनता के एतमाद को धोखा दिया। जनता के किए गए किसी भी वादे को उसने पूरा नहीं किया। वो चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे गरीबी खत्म करने का मसला हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी विफल रही। आने वाले दिनों में भाजपा का भी हाल कांग्रेस की ही तरह हो सकता है। काश आज कन्फ्यूशियस जिंदा होता और ये सभी बातें आज हमारे हुक्मरानों को बताता, तो आज हमारे राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी जनता में कम नहीं होती। लेकिन क्या कन्फ्यूशियस इनको ये बातें समझा पाता? क्योंकि जो भगवान और अल्लाह की नहीं सुनते, वो कन्फ्यूशियस की क्या सुनते? सोचिएगा ज़रूर। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।